जी हां, रात भर, मैं कह रहा हूं रात भर चलकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वो खड़े रहे और सुबह आकर स्नान ध्यान करने के बाद एबीपी गंगा के साथ हैं। बड़ा कठिन चुनौती लग रही है। देखिए, वोट पड़ना शुरू हो गया है और ये चुनाव नेताजी के न रहने के बाद यहाँ की जनता श्रद्धांजलि स्वरूप वोट दे रही है और इतना वोट देगी अभी तक का रिकॉर्ड टूटेगा। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। वैसे तो देखिए, यहाँ पर अधिकारियों का इतना हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव रहा है, छापेमारी रही है। आज भी हम 2:30 बजे तक रहे क्षेत्र में, घूमते रहे तो कई जगह पुलिस और एडिशनल एसपी और पुलिस पूरी घूमती रही और छापे मारती रही, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई फ़र्क नहीं। लेकिन पूरे के पूरे अपने बूथ पर अब पहुंच चुके हैं और वोटिंग शुरू हो गई है और वोट बहुत बड़े संख्या में डालेंगे और रिकॉर्ड तोड़ करके जीत होगी। शिवपाल जी, आप कहा जा रहा है कि 3 मिनट के अंदर थाने से अपने जो ब्लॉक प्रमुख था उसको छुड़ा लाए, वो उसको पकड़ लिया गया था। शिवपाल यादव के प्रतिनिधि के तौर पर वो काम करता है और जरा सा पता चला कि उसे पकड़ लिया है पुलिस ने, तो आप सीधे थाने पहुंच गए। देखिए, ब्लॉक में जो ब्लॉक प्रमुख है उसका पति है और हमारा प्रतिनिधि है। हाँ। तो उसे वहाँ पर बैठा लिया थाने में, रात में छापा मार करके। हाँ। और दीवारें कूद करके। हाँ। उसे वहाँ से पकड़ करके ले आई पुलिस। दीवार कूद करके गई। अच्छा। और फिर उनके नौकरों को धमकाया। हाँ। धमकाने के बाद नौकरों को भी उन्होंने बंधक बना लिया। हाँ। फिर उसके बाद उसके घर में भी कूदे। फिर उसको पकड़ करके तब मैं पहुंच गया। मैंने डीएम एसपी से कह भी दिया था मैं जा रहा हूँ और जा कर के छुड़ा लिया। आपने कहा कि भाई सरकार में हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल क्या, देखिए, ये चुनाव बिल्कुल इन अधिकारियों की निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्होंने तो अब की बार हद पारें कर दी हैं। ये सरकार के सारे पर और यहाँ के छोटे छोटे नेताओं जिनका कोई वजूद नहीं, उनके इशारे पर, उनके कहने पर इस तरीके से दौड़ती थी पुलिस। पता नहीं क्या हो गया था इनको। अच्छा, इलाके में बड़ा चर्चा है कि चचा शिवपाल गए और कहे कि भाई ऐसा है और पुराने अंदाज में दिखे। तो देखिए, ये देखिए, हमने हमेशा गरीबों की इसी तरीके से गरीबों की हमने मदद की है। गरीबों को कोई सता नहीं सकता है, कोई रंगबाज हमारे कार्यकर्ताओं को सता नहीं सकता। रंगबाज है? हाँ। और जो अधिकारी भी, भाई हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत काम करे तो पकड़ दिए। अगर बहुत शांत प्रिय हमारा नेता है और बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है तो वो बर्दाश्त नहीं हम कर पाते। रंगबाजी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो अच्छा, चुनाव किस मसले पे हो रहा है यहाँ पे? देखिए, विकास, एक तो नेताजी के समय से हम लोगों ने मिलकर के इतना विकास कर दिया है। हाँ। सड़कें, पुल और यहाँ तक कि ट्यूबवेल से लेकर के, और हम लोगों के समय में जो फसल जैसे आलू है, यहाँ धान है, चावल है और ये है, तो बिल्कुल मतलब एमएसपी के बराबर उनको हम दिलवाते थे। और बिजली के बारे में तो हम लोग 24 घंटे बिजली भी देते थे। और फिर यहाँ तो छापेमारी वसूली हो रही, एक इतना लोग परेशान हैं यहाँ पर मतलब छापेमारी, पानी देते नहीं। अगर कहीं किसान ने अपना टिल्लू लगा लिया तो टिल्लू शायद तो जुर्माना के बाद एफआईआर के बाद जुर्माना और फिर वसूली। नहीं तो
नेताजी के बाद ये चुनाव हो रहा है, पहली बार नेताजी नहीं है तो ऐसा चुनाव हो रहा है, तो इसमें नेताजी की सहानुभूति, नेताजी के प्रति संवेदना, नेताजी के प्रति उनका जो कृतित्व व्यक्तित्व रहा है वो भी बहुत मुद्दा है इस बार। देखिए, नेताजी को इतना यहाँ के लोग चाहते थे, प्यार करते थे। हाँ। और नेताजी भी यहाँ की जनता को बहुत प्यार, किसी को भी नेताजी एक जो भी आता था उसकी बात सुनते थे, और किसी भी दल का हो और कोई भी हो तब भी सबको संतुष्ट करके उनके काम करते थे। अच्छा, आप रात भर जगे हैं और आप इतना फ्रेश दिख रहे हैं, मतलब शिवपाल यादव की जो ताजगी, लोग बता रहे हैं कि इस वक्त जो अब बहुत पहले से आपको जानते हैं वो बता रहे हैं कि शिवपाल जी पूरे फॉर्म में हैं। देखिए, मैं ये तो रोज काम करने की आदत नहीं, है। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लोग जो आपको बहुत पहले से जानते हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो कहे कि चचा जो हैं, चचा, लोग चचा कहते हैं ना आपको प्यार से, इटावा, सैफई, सब आसपास के इलाके में, तो बोल रहे हैं कि आजकल की चचा पूरे फॉर्म में है जैसे पहले हमें दिखते थे। देखिए, हम तो हमेशा जनता के बीच में रहे। हाँ। और जनता भी हमें प्यार करती है, तो ये देखिए हमारी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था ये चुनाव। अच्छा, इसे आप प्रतिष्ठा का सवाल मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान रहे थे। मैं हाँ, पर्सनल आपका? हाँ, पर्सनल। और जो यहाँ आतंक था पुलिस का और प्रशासनिक अधिकारियों का, तो फिर और हमारी जिम्मेदारी हो गई थी कि इस तरीके से चुनाव अगर ये लोग करेंगे तो फिर तो कभी लोकतंत्र फिर तो बचेगा ही नहीं। और ये जो तानाशाही एक तरह से तानाशाही थी सरकार के सहारे पर, प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से लगे हुए थे कि मतलब बूथों पर हम एक तरफा वोट डलवा देंगे। लोग कह रहे हैं इस बार कि जिस तरह के मुलायम सिंह जब चुनाव लड़ते थे और शिवपाल यादव गली गली घूमते थे, पूरा चुनाव संभालते थे, इस बार बहू डिंपल के लिए वैसे ही वो स्वरूप देखने को मिल रहा है। देखिए, हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई जुल्म करे तो फिर हम उनकी मदद हर संभव करते हैं। नहीं, इस बार आप बहुत पूरी ताकत लगा दिया है। लोग कह रहे हैं कि शिवपाल जी जब 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के आसपास जिस तरीके से गली गली घूमते थे, वैसा इस बार घूमकर उन्होंने प्रचार किया। नहीं, मैंने पूरा घूमा है लगातार। जिस दिन से नामांकन हुआ उसी दिन से मैं चुनाव में लग गया था और लग करके मैंने प्रचार किया। और यहाँ की जनता मुझको प्यार करती है। प्यार तो करती है आपको? हाँ, बिल्कुल प्यार करती है। कल खबर आई कि आपने अखिलेश जी से कहा कि मैं निकलता हूं, कार्यकर्ताओं के बीच जाता हूं और देखता हूं कि कार्यकर्ताओं को कौन पकड़ रहा है, कौन पुलिस पकड़ रही है, क्या कर रहा है। तो वो तो रात भर में रहा 2-2:30 बजे तक। हाँ। जहाँ जहाँ पर कार्यकर्ताओं का मैंने कहा मनोबल न गिरे, तो मनोबल बढ़ाया है। धन्यवाद। शिवपाल यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे और रात भर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनके साथ उनकी अपनी मुलाकात की, उनका मनोबल, उनका उत्साह बढ़ाया, रात भर काम किया और सुबह तैयार होकर वो मतदान स्थल के लिए निकलने वाले हैं। जगह जगह उनका कहना है कि आज वोट जो है बहुत देर से डालूंगा, लास्ट में, सबसे अंतिम समय में वोट डालूंगा। जो स्वरूप है, जो शिवपाल यादव की इस बार कोशिश है, लोग जो आसपास के हैं, सैफई के, मैनपुरी के, इटावा के, जिन्होंने शिवपाल यादव को लगभग 30-40 साल से देखा है राजनीति में। रामगोपाल यादव जी हमारे साथ हैं जो पार्टी के चाणक्य हैं। रामगोपाल जी, अभी देख रहा था कि आप शिकायत कर रहे थे, ऑब्जर्वर को फ़ोन लगा रहे थे, डीएम को फ़ोन लगा रहे थे, आपके चेहरे पे तनाव भी दिखाई पड़ रहा है, आपके समर्थकों का फ़ोन भी आपके पास आ रहा है, आप लगातार उनके संपर्क में भी हैं। बताया जा रहा है कि आप रात भर दौरा भी किए हैं, क्या है ये सब? असल में आज पूरी रात नहीं सोया मैं। इतना ज़बरदस्त बदमाशी पुलिस के द्वारा की जा रही थी कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो बनने वाले हैं, आज वे घर पे नहीं सो पा रहे थे। मैनपुरी ज़िले में एक गांव में नंगला देसी है, उसमें तो सारा गांव खेतों में पड़ा हुआ था।
एटा ज़िले की पुलिस जिसकी ड्यूटी यहाँ नहीं है। एटा हाथरस अलीगढ़ के लोगों की ड्यूटी है, लेकिन एटा के इंस्पेक्टर्स कई थानों के पुलिस लेके हमारे कुरावली के वाले इलाके में जो एटा की सीमा से मिलता है, सकीट वाला इलाका जो एटा की सीमा से मिलता है, उसमें घुसाए और लोगों को मारपीट करके, और हमारे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ताओं को सूची दे दी गई थी उनको, वहाँ से उनको पकड़ के थाने में ले आते थे। हमारा ब्लॉक प्रमुख कुरावली और कुछ प्रधान लोगों को जेल भेज दिया गया। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी, मुचल के भरने के बाद भी एसडीएम पर इतना दबाव पड़ा कि इस पर दस्तखत न करें, उन्हें जेल जाना पड़ा। तो कल तक के लिए, आज कोई सुनवाई नहीं होगा, आज वोट हो जाएगा तो कल जमानत हो जाएगी। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। लोग बचे हुए थे, हालांकि सब एजेंट बनने पहुंच गए, एजेंट बन भी गए, लेकिन इटाप मैनपुरी सदर की 6 पोलिंग स्टेशंस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमारे एजेंट्स को एजेंट नहीं बना रहे हैं। 5 बजे से लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन वो एजेंट नहीं बना रहा है। इसकी शिकायत आपके सामने मैंने अभी कलेक्टर से की है। एक मैनपुरी में ही पावर हाउस वाली जो पोलिंग स्टेशन है, शराब पी के सुबह से गुंडा आ गया है बीजेपी का, वो उसने हमारे एजेंट को बाहर निकाल दिया। अब देखें क्या होता। आई हैव टोल्ड द प्रिसाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी शिकायत की है। किसके दबाव में ये हो रहा है? दबाव तो ऊपर से है पूरा। हर वक्त जो है टेलीफोन आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि अगर चुनाव नहीं जीता बीजेपी का कैंडिडेट तो कलेक्टर नहीं रह पाएंगे, एसपी नहीं रह पाएंगे। तो केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए, जिले में बने रहने के लिए जो कमज़ोर अधिकारी हैं वो निष्पक्ष नहीं रह पाते। जिनको ये परवाह नहीं होती कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यहाँ नहीं होंगे तो कहीं दूसरी जगह होंगे, कमांडेंट होंगे या और कुछ होंगे, जिले में नहीं होंगे, वे निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों की बड़ी कमी हो गई है। बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है यहाँ पे? कोई चुनौती नहीं, किसी क्षेत्र में बीजेपी नहीं चुनौती दे पा रही। इसीलिए तो ये सरकार का सहारा ले रहे हैं अधिकारियों का। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं है, ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मैनपुरी और लखनऊ तक बैठे हुए बीजेपी के मंत्रियों और यहाँ के अधिकारियों के बीच हो रहा है। जनता सब डिम्पल यादव के पक्ष में है, एंड यू विल सी द रिजल्ट। चाहे जो ये करें, रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 3/4 पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं जिन पे इनके लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी आवाज में बड़ी नाराजगी दिख रही है, चेहरे पे तनाव दिख रहा है। भाई रात भर हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ाया पुलिस ने। कोई बीजेपी के उम्मीदवार थोड़ी चुनाव लड़ रहा है, ये तो पुलिस लड़ रही है, प्रशासन लड़ रही है, सरकार लड़ रही है। मंत्री यहाँ अब भी डेरा डाले हुए हैं, किसी को यहाँ से नहीं निकाला गया। ड्यूटियों में भारी परिवर्तन किया गया। मंडी पर लोग आ गए थे, ड्यूटी पार्टियां उनको मिल गई थी, आपको वहाँ जाना है। सारे कम से कम 2000 टीचर्स और अन्य कर्मचारी जो पोलिंग पर लगे हुए थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, पोलिंग ऑफिसर थे, अन्य जगहों पर थे, उन सबको रोक लिया गया और बसों में भरकर मंडी से तहसील में छोड़ा है कि तुम सब रिजर्व में हो। इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है। मेरी एप्लीकेशन पे जो उन्होंने आदेश जारी किया था उसमें स्पष्ट लिखा था और ऑब्जर्वर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अपनी उपस्थिति में रेंडमाइज की जाए करके ड्यूटी लगाई जाए। कंप्यूटर से रेंडमाइज हो जाती, कौन कहाँ जाएगा ये तय कर देता है, ये कोई मैनुअली नहीं होता है। वही हुआ, लेकिन जब ड्यूटी देने के लिए आए, इकट्ठे हुए, पोलिंग पार्टी इकट्ठी हो गई, तो उनमें से छांट के जिनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था उनको रोक दिया गया। और ऐसे 2000 लोग थे, उन सबको रिजर्व में कर दिया गया, गाड़ियों बसों में बैठाल के तहसील पे भेज दिया गया। ये हो रहा है। आखिरी सवाल, किन मुद्दों पे मैनपुरी का चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे प्रथम चीज जो लोगों के दिमाग में है वो नेताजी को वोट देकर, समाजवादी पार्टी को वोट देकर नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देने का है। और गांव-गांव में बच्चे यही कह रहे हैं, वोटर यही कह रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं। और तो सरकार से सब नाराजगी है ही, इतना ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और नीचे ग्राउंड पर वो
कुछ नहीं, पब्लिक देख रही है कुछ नहीं, सारी झूठी बातें कही जा रही। तो निराशा है, बेरोजगार लड़के भर रहे, 6-7 लाख वैकेंसियां हैं, एक भी वैकेंसी वो उसका अखबारों में या कहीं उसको नहीं दिया जा रहा है कि एप्लीकेशंस आएँ और एनरोलमेंट हो, अपॉइंटमेंट हो, नथिंग इज़ बीइंग डन। तो ये सारी निराशा है जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी। और मैंने बताया कि नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में लोग अब की वोट देंगे और पहले से ज़्यादा मतों से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।